नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो प्रश्न पत्रों के लीक करने के घोटाले के आरोपी रहे हैं और विधानसभाओं में बुलाए जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो विधानसभा में हैं वो प्रश्न पत्र लीक करने वालों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारी परीक्षा व्यवस्था में कुछ उम्मीद की किरण भी है। यूपीएससी हर साल जब भी इसके नतीजे आते हैं, सफलता की तमाम कहानियाँ इस संस्था के प्रति विश्वास जगा देती हैं। हिंदुस्तान में यूपीएससी की कहानी बहुत कम कही गई है। हम नहीं जानते कि उसका क्या तरीका है, क्या काम करने का अंदाज है, लेकिन यूपीएससी ने अपनी विश्वसनीयता को बना कर रखा है। ये क्या कम है? तभी तो जब भी नतीजा आता है हम ये देखने लगते हैं कि वो हमारे इलाके का है या नहीं, हमारे गांव का है या नहीं, मज़हब के हिसाब से देखते हैं, स्कूल के हिसाब से देखते हैं, जाति धर्म तमाम प्रकार से देखने लगते हैं और फिर खुश होने लगते हैं कि हमारे इलाके की पहली लड़की, हमारे मोहल्ले का पहला लड़का, हमारे गांव की पहली लड़की, हमारे ज़िले का पहला लड़का आईएएस बना, आईपीएस बना या रेवेन्यू सर्विसेज या सीएजी में अकाउंट सर्विसेज में चुना गया। तो ये सब कहानी जो है यूपीएससी हमें विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपनी प्रतिभा के साथ और विश्वास के साथ तैयारी करें तो इस देश में अभी भी एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, हमारे साथ विश्वास करेगा। तो इन्हीं कामयाबी की इन दास्तानों के बीच ईरा के घर हम आए हैं जो इस बार यूपीएससी में टॉप की हैं। और हमारे जर्मनी से एक मित्र हैं अनवर साहब, उन्होंने कहा कि वो ईरा की जितनी भी कहानियाँ कहीं भी छपती वो पढ़ने लगते हैं क्योंकि उनका जी नहीं भरता है। वो चाहते हैं कि ईरा के बारे में पूरी दुनिया जाने और ये हैरत कर देने वाली अपने आप में एक कहानी है। तो प्राइम टाइम में आज जब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि पता नहीं क्या सोच कर आज आपने टीवी खोला हो, लेकिन मैं सोच कर आया था कि आज मैं आपको ईरा की दुनिया में ले चलूँ प्राइम टाइम में। आइए, हम आपके घर आ गए। तो आप माँ हैं? हाँ, अच्छा। आपका नाम? अनीता सिंघल। हाँ, अनीता सिंघल। अनीता सिंघल। अच्छा, ओ, पहले आप ही से पूछते हैं ना, माँ का ज़्यादा हक बनता है। एक सिंपल सा सवाल है। देखिए, इनकी कामयाबी की यात्रा तो दिख रही है, इनके साथ आपकी यात्रा कैसी रही पैदाइश से? बहुत अच्छी रही। कभी हाँ। कोई कंप्लेंट हमने सुनने को स्कूल से लेके कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं मिली। हाँ, रादर हम सोचते थे कि शायद टीचर्स कुछ कंप्लेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा ही इसको प्रेज किया। लेकिन जब आप ईरा का जन्म हुआ था और उसमें मालूम नहीं आप किस शहर में थी, क्या हालात रहे होंगे, मुझे थोड़ा उसके बारे में जानना है। हम लोग तब मेरठ में रहते थे। मेरठ में? अच्छा। शी वाज बोर्न एज ए नॉर्मल चाइल्ड। अच्छा। उसकी डिफॉर्मिटी ऐसे नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे ग्रो किया है तो इसकी डिफॉर्मिटीज सामने आनी शुरू हुई। अच्छा। उसके बाद इसका हमने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन हो नहीं पाया कुछ। उन लोगों ने बोला कि इसका शायद ऑपरेशन से कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऑपरेशन काफ़ी रिस्की बोला था। अच्छा। तो जिस वजह से हमने फिर नहीं कराया। तो काफ़ी आपका सोशल एनवायरनमेंट काफ़ी मतलब सपोर्टिव था इनको लेके? हाँ हाँ। वाह, अच्छा। प्लस घर में हमने इसको कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स आए। अरे वाह। तो अरे वाह। इसको शायद मेरे ख्याल लाइफ में कभी फेस नहीं करना पड़ा कि अच्छा। कुछ इसमें ओहो। कमी है। अच्छा। इसको हमें सोचना ही नहीं पड़ा कि इसमें कुछ कमी है। नहीं, अब तो खूबी है। ईरा, मैं थोड़ा सा आपके साथ जानना चाह रहा था कि आपके पिताजी हैं? नमस्कार, मैं रवीश हूँ एनडीटीवी से। इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं, मैं आई एम योर वेरी मच एडमायरर। और जब इसने कहा, मैं कहा तुम उनको मना कैसे कर सकती है, फ़ौरन दोबारा कर। उस बीच में आपका फ़ोन आ गया। आपका मैं बहुत ही बड़ा वो हूँ। आपका जो लेने का तरीका है गजब का है। आप कभी ना तो ओवर किसी के ऊपर होते हैं और ना ये अलाउ करते हैं एक के बीच में दूसरा बोले। ये दो बातों का मैं आपका गजब आपको बधाई, आपकी बेटी सिविल परीक्षा में टॉप की है इंडिया में। और जब भी ये नतीजे का साल आता है तो सबको इंतज़ार रहता है कि कौन टॉप करेगा। तो पहले हमने ईरा की माताजी से पूछा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखिए, कोई सोचता नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ईरा की पढ़ाई को लेकर, अच्छा स्कूल, अच्छी तैयारी, इन सब को लेकर कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्या आपको? हाँ, करना पड़ा है। किस तरह से? हर एडमिशन पर मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ी है। अच्छा। पहले इसकी प्राइमरी स्कूल सूफिया में कराने के लिए बड़ी परेशानी हुई। हाँ। बिकॉज ऑफ हर नेजल टोन, इसके क्लेफ्ट पैलेट नहीं था जब। अच्छा। तो उसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। आई हैव टू अप्रोच देम। उनको बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा नर्स को। हाँ। तब जाके उन्होंने लिया। ये कहाँ के? मेरठ में समझाना पड़ा। मेरठ में और कोई अच्छा स्कूल ही नहीं था।
सोफिया स्कूल में संधाना। ओहो, अच्छा, तो फिर एडमिशन हुआ इरा का। फिर वहाँ अच्छा जी। उसके बाद जो है स्कूलिंग यहाँ लॉरेटो में कराया एडमिशन, लोरेटो दिल्ली। लॉरेटो अरे वाह। दिल्ली हाँ। कॉन्वेंट। उसमें भी एडमिशन मुश्किल से हुआ, मुझे कई चक्कर लगाने पड़े। और मैंने दिल्ली जब ही शिफ्ट करा था जी। तो मैंने इसलिए जो है घर नहीं लिया, किराए का घर लेने का इरादा बनाया अच्छा। कि पहले इसका एडमिशन कराओ फिर नियरेस्ट लो। हाँ। तो नियरेस्ट जगह सत्य निकेतन पड़ती है, अच्छा, छोटी दिल्ली सी में। कॉलोनी, अच्छा। वो धौलाकुआं के पास में ही। हाँ, हाँ। वहाँ पे छोटा सा घर लिया ताकि इसको आने जाने में परेशानी ना हो। इट वाज हर ओनली बस स्टॉप फर्स्ट, वहाँ से चली सीधी स्कूल में उतर आई और फिर चली। स्कूल से सीधी वहाँ क्या आई। बात है। और आप लोग मेरठ में रहते थे, कुछ सरकारी नौकरी पेशा नहीं, कारोबार किस तरह का? मैं प्रोफेशन में हूँ। अच्छा। मैं ओरिजिनल कलकत्ते से हूँ, अरे वाह। लेकिन हाँ। जब मैंने इंजीनियरिंग करी हाँ। तभी सेटबैक हो गए कुछ, और हमारा बिजनेस का लॉस हो गया, अच्छा। तो हमें मेरठ आना पड़ा। फिर मेरठ से आप दिल्ली आए। मेरठ से। तो मेरठ आपका मतलब पुश्तैनी इलाका है? नहीं, पुश्तैनी तो नहीं है, मेरे मैटरनल अंकल का था। अच्छा, इसलिए वहाँ एक नज़दीकी रिश्तेदार ही थे। और ये आपका घर है या ये भी? ये तो अब लिया है। ये आपका घर है। अरे वाह। इरा की एक लड़ाई जो है, बहुत सारे लोग इनकी कहानियाँ जानना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। सब कोई आजकल अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, कुछ तो बदमाश भी तो होंगी ना ये? हाँ, पूरी शैतान। हैं? शैतान तो होंगी ना फिर? पूरी इसने बहुत कम पढ़ाई करी है, बहुत कम, बहुत डंडी मारी है। बहुत ज़्यादा। नहीं, स्कूल कभी मिस नहीं करा, स्कूल कभी मिस नहीं नहीं किया। करा। अच्छा। इसके में ये कम पढ़ाई पिता के लिए, माता पिता के लिए तो चाहते हैं कि बच्चा दिन भर पढ़ता ना, रहे। ना, 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 नहीं। दिन भर नहीं। मैं खुद नहीं चाहता कभी भी बच्चा 4 घंटे से ज़्यादा पढ़े, अच्छा। कभी नहीं। कभी नहीं और चाहता। मैं तो कभी 2 घंटे भी नहीं पढ़ा। अच्छा। हाँ, इसकी खूबी ये थी, जो इसने एक बार स्कूल में सुन लिया, हाँ। दैट इज रिकॉर्डेड इन हर माइंड, सो शी नीड नॉट टू रिपीट। मैं एक बार रिपीट करने वाला हूँ, ये 0 रिपीट करने वाली। तो अच्छा। इसलिए इसमें बिल्कुल नहीं, ये तो सबके साथ घूमती फिरती सारे काम करती, लेकिन एक बड़ी खूबी है इसकी, सिंस जब से इसने होश संभाला 3-4 साल से लेके आज तक, कभी भी ना तो इसने किसी की कंप्लेंट करी या अपनी प्रॉब्लम हमें हाँ, बताई, हाँ। जिससे हम शेयर करें, हाँ। और ना ही हाँ। इसके बारे में किसी ने नेगेटिव जरा भी बोला। ये खूबी टॉप करने के बाद नजर आई आप में या ना, पहले से पता? पहले से पता है, पहले से पता। पहले से पता है, पहले से एडमायरिंग है। हाँ। और इसका जो भी एक आइए। बार इससे मिल हाँ, लिया, हाँ। वो इसका मुरीद हो गया। अच्छा। ये इरा फिर स्कूल के बाद आपने पढ़ाई कहाँ से की? मैंने इंजीनियरिंग करी है NSIT दिल्ली। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। हाँ, तो ज़रूर अच्छा कॉलेज होगा फिर। और उसमें कौन सा विषय? कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में। अच्छा। ओ। और आपके दोस्त यार सब? सब इंजीनियर्स हैं ज़्यादातर। सारे इंजीनियर हैं? अच्छा। ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, बिकॉज 11th-12th के ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही हैं। एंड बाकी MBA के भी कुछ दोस्त हैं। अब सिविल्स के बन रहे हैं। इससे पहले तक मैं किसी को नहीं जानती थी। सर्विसेज में आने से पहले तक मैं किसी को नहीं जानती थी। हमारी फैमिली में कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, तो मुझे सिविल्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे लिए एकदम फ्रेश चैप्टर था, एकदम नई चीज़ थी। तो अब मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। अच्छा। पहले तो नहीं थे। पर एक बात बताइए कि इंजीनियर थी आप, वही नौकरी कर सकती थी, तो सिविल्स में करना है किसी ने कहा था कि इसको साबित करके दिखाना है? नहीं, मुझे कुछ साबित नहीं करना था। हाँ। कभी भी नहीं। और आज तक भी ये नहीं। इम्पोर्टेंट है कि जो लोग इम्तहान देते हैं या मेरे पास भी आते हैं, मैं भी उनको कहता हूँ कोई काम साबित करने के लिए मत करो, नहीं, मेरे को अच्छा लगता है करते चलो उसको। मेरे को नहीं करना। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा देश सेवा और लोगों की सेवा करने का शौक था। मैं स्कूल लेवल पे भी अपने जो भी मेरे आसपास होता था, कोई बीमार होता था, कोई कुछ होता था, तो मैं सबकी हेल्प करती थी। वाह। एंड मोर देन दैट, उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया था। मैंने उस टाइम पे एक वही ट्रेजेडी हुई थी, तो मैंने जितने मेरे पास पैसे सेव थे सब दे दिए थे। आई थिंक दैट वाज 91 का अर्थक्वेक था। आपने तब आप स्टूडेंट रही होंगी, है ना? 3rd क्लास में थी। 8 years। हाँ, 8-9 ईयर्स की मैं थी, तो तब मैंने वो दे दिए थे। और मतलब जितने भी किसी ने पैसे दिए या कुछ वो था, वो सारे सेव वो। एंड मुझे बचपन से सिर्फ यही था कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। हाँ, तो मुझे कुछ साबित नहीं करना था सिविल्स में। इंजीनियरिंग भी इसलिए करी क्योंकि पापा ने मेडिसिन नहीं करने दिया। अच्छा। मुझे डॉक्टर बनना था, इन्होंने मुझे 12th में बायो ही नहीं लेने दी। अच्छा। तो मैं वो क्यों बीच में टांग अड़ा रहे थे? वो उनके हिसाब से उन्हें लगा कि हाँ। मैं शायद फिजिकली कर ना पाऊँ। अच्छा। तो उन्हें मेरा लगा- रीजन ये है हाँ। कि ये जो है फिजिकली जो है इतनी फिट नहीं है जो सर्जरी कर सके। और मैं आज भी समझता हूँ मेरी सोच सही है, मेरे हिसाब से। उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से लेकिन इसके लिए प्रशासन चलाने के लिए तो फिट है ना आपकी बेटी? बिल्कुल फिट है जी।
मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। सवाल पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि कई बार हम लोग इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम इसको बदलते नहीं इस आदत को, उसमें हमारी गलती है कि हम डिसेबल्ड, विकलांग, अपाहिज, लंगड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो इस शब्द के उच्चारण के साथ साथ आपके भीतर की खोट भी बाहर आती है। शारीरिक रूप से कई लोग अलग अलग चुनौतियां झेलते हैं, पर उनकी जो सक्षमता है वो अलग अलग तरीके की होती है। कोई आदमी बिल्कुल दुरुस्त भी हो, दुरुस्त होने के पैमाने से उन 10 आदमियों में भी उनकी काबिलियत में 1000 तरह का फ़र्क हो सकता है। तो इसलिए आप इन शब्दों के इस्तेमाल से बोलने में भी, लिखने में भी और किसी को देख के सोचने में भी परहेज़ ज़रूर करें। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कोई अगर आपकी इस चुनौती को समझना चाहे, शारीरिक चुनौती, वो किस प्रकार की है, उसके बारे में थोड़ा सा। मुझे स्कोलियोसिस है। स्कोलियोसिस ये क्या होता है? ये स्पाइन का डिफेक्ट होता है। आपकी स्पाइन नॉर्मली ऐसे सीधी होनी चाहिए। हाँ। मेरी ऐसे एस शेप में है। अच्छा। मेरी एस में है। किसी की आगे झुकी होती है, हाँ। किसी की साइड में टेढ़ी होती है, हाँ। किसी की सिंगल कर्व होता है, लेफ्ट साइड, राइट हाँ। साइड। हाँ। ये डिफरेंट टाइप का स्कोलियोसिस होता है। मेरा एस शेप में है। अच्छा, आपका एस में है। हाँ। तो लेकिन इससे मतलब कोई भी काम करने में कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, बट ये होता है कि आपकी मसल्स वगैरह जो हैं वो स्टिफ होती हैं थोड़ी कंपेयर टू एवरीबडी एल्स। एंड प्लस जैसे मेरी आर्म्स में मूवमेंट कम है कंपेयर टू, ये मेरी इतनी ही खुलती हैं। एंड रिस्ट में मूवमेंट कम है, यहाँ जॉइंट्स में मूवमेंट्स कम हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। एंड उसके अलावा किसी किसी को अलग होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। देखिए, मैं चाहे जितना भी सवाल पूछूं, जो दर्शक देख रहे होंगे, अगर उनमें से कोई छात्र होगा तो ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले पूछो कि इरा कितने घंटे पढ़ती थी। क्या इरा भी उनमें से हैं जो रोज हफ्ते का रूटीन बनाते हैं और 20 दिन गुजरने के बाद याद आता है कि उस रूटीन को फॉलो ही नहीं किया? मैं इनफैक्ट हर एग्ज़ाम के बाद अगले एग्ज़ाम के लिए रूटीन बनाती थी एंड फिर सो जाती थी। एंड जब अगले एग्ज़ाम से पहली रात अचानक से जागती थी, अरे कल तो पेपर है, और फिर कोर्स स्टार्ट करती थी। तो 24 घंटे पहले पढ़ के? 24 घंटे नहीं, 10 घंटे करीब। 10 घंटे पढ़ के आपने इम्तहान दिए हैं? ये वाले तो नहीं, इंजीनियरिंग ऐसे पास हुई थी। इंजीनियरिंग तो पूरी ऐसे ही पास हुई थी, क्योंकि एक टाइम इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं अंडर प्रोटेस्ट भी थी। मुझे करनी नहीं थी, मुझे ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। बट ऐसा नहीं है कि स्कूल में भी कुछ पढ़ाई करी। सिविल्स के उसमें मैंने 2010 का जो मेरा अटेम्प्ट था फर्स्ट, उसमें बहुत तैयारी करी थी। बहुत तैयारी। उसमें मैंने, क्योंकि मेरे को कोचिंग जाना होता था, उस टाइम पे मैंने कोचिंग ली थी, तब मैं कोचिंग जाती थी। और उसके बाद घर आके मेरे में इतनी जान नहीं होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा कर सकूं, पर जितना भी कर पाती थी मैंने किया था। एंड तब मैंने जब कोचिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद काफ़ी पढ़ाई करी थी। और विषय क्या थे आपके? मेरा ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे। अब मेरा सब्जेक्ट इस बार क्योंकि एक ही सब्जेक्ट था तो ज्योग्राफी रखा था। ज्योग्राफी रखा था। कोई ज़्यादा अच्छा आपका भूगोल? हाँ, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने बहुत दुनिया घूम ली है। दुनिया पूरी घूम ली आपने? पूरी तो नहीं, बट काफ़ी घूमी है। मैंने बाहर के मुल्कों में भी घूमा है, हिंदुस्तान भी आपने घूमा है। अच्छा, तो ये कोचिंग का काफ़ी रोल रहा आपकी पढ़ाई में? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि 2010 का जो पैटर्न था उसके बाद पूरा पैटर्न हर साल बदला है। तो वो जो पढ़ाई थी वो ऑप्शनल की पढ़ाई तो ठीक है, काम आदि का ही, बट जीएस तो पूरा चेंज हुआ है, जनरल स्टडीज़ पूरा चेंज हुआ है। जनरल स्टडीज़ को लिखने का तरीका, जनरल स्टडीज़ को अप्रोच करने का तरीका, वो सब चेंज हुआ। तो मुझे एक बात बताइए कि जब आपने 2010 में दिया, फिर 2014 में क्यों दिया? मैंने 2010, 11, 13 तीनों साल क्वालिफाई किया है। तीनों साल मुझे फाइनलिस्ट में सर्विस मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई, क्योंकि जो करंट मेडिकल क्राइटेरियाज हैं उनके हिसाब से मुझे कोई सर्विस नहीं मिल सकती थी सिवाय आईएएस के। सिवाय आईएएस के? सिवाय आईएएस। जो आपका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप आईपीएस नहीं बन सकती हैं, आप आईआरएस नहीं बन सकती हैं, आप कॉस्ट अकाउंटेंसी में भी नहीं जा सकती हैं, आप सिर्फ आईएएस ही बन सकती थी। मैं आईएफएस में नहीं जा सकती थी। मैंने 3 साल तक आईएफएस फर्स्ट चॉइस दी थी, इस साल नहीं दी थी, क्योंकि मुझे देश सेवा करनी थी या लोगों की सेवा करनी थी। मुझे सबने समझा, मतलब मुझे ऐसा लगा था अपनी बैकग्राउंड की वजह से कि आई नो मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड कौन सी भाषा? मुझे स्पेनिश आती है, मैंने इनफैक्ट स्पेनिश पढ़ाई भी है। मुझे फ्रेंच भी थोड़ी आती है। फ्रेंच भी आती है? थोड़ी सी इटालियन समझ लेती हूँ, पोर्चुगीज समझ लेती हूँ। अपने आप से मैं जर्मन भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, पोर्तुगीज
और अभी तो यही है, नहीं जर्मन मैं सीख रही वो हूँ। जर्मनी से एक दर्शक हमारे मित्र हैं, उन्होंने आपके लिए गुजारिश भेजी थी, उन्हीं के कहने पे मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। अरे बाप रे, कहें कि thank आप you so much। ईरा का कार्यक्रम, मैं अब उनको बता दूंगा कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती है, नहीं, तो अभी वो नहीं आपको आती है। सिखाने में मदद करेंगे। अभी नहीं आती है। पर आप इतनी भाषाएं जानती हैं तो आप तो IFS के लिए ज़्यादा काबिल हैं। हाँ, तो मैंने है यही ना? सोचा था कि IFS लेती हूँ मैं, प्लस मेरा जो जॉब था उसमें मुझे बहुत नेगोशिएशंस करनी होती थी, बहुत डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करके उनसे। जो प्राइवेट कंपनी में जब आप प्राइवेट में काम था। करते थे। अच्छा। तो प्लस MBA का रोल काफ़ी डाइवर्स इसी तरह से तो होता है। मुझे लगा IFS वुड बी मोर सूटेड, दो माय मेन एम वाज जस्ट टू सर्व माय कंट्री एंड जस्ट टू हेल्प पीपल। तो ये IAS नहीं हुआ तो आप चौथी बार दी, मतलब हाँ कि अब IAS अब IAS अब IAS। नहीं, बड़ा मैंने इस जिगरा है बार आपका भाई। नहीं, एक्चुअली उसका रीज़न ये भी था कि वो मुझे कोई भी सर्विस देने को ही तैयार नहीं हो रहे थे। हाँ, और आपको लेना ही था IAS। हाँ? मैंने कहा कि लेना तो है ही, पढ़ रहे अरे हैं तो। बाप रे। तो ये यूपीएससी वाले भी डर जाते होंगे, हर बार देखते होंगे ईरा फिर आ गई, नहीं? नहीं, आई एम जब श्योर। इंटरव्यू बोर्ड देखता हूँ ईरा तो फिर आ गई इस बार, अरे बाप रे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हर साल देते हैं, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स लेकिन हैं। ऐसे बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे जो हर साल देते हैं और क्वालिफाई करते रहते हैं, भले आपको किसी और कारण से ना मिला हो सर्विसेज, है ना? मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे- हो मुझे सकता है नहीं- और भी लोग हाँ, होंगे I'm sure- अपना I'm देते sure हैं। होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। पर आप 4th अटेम्प्ट में IAS बनने का धुन सवार हो गया था आपको कि नहीं, बनना है। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर गिव अप कर दिया था फाइनली, ये सोच के कि चलो ठीक है IRS मिल गया है। जब मेरा कोर्ट केस का डिसीजन आया, मैंने सोचा कि चलो IRS मिल गया है, इसको करते हैं, शायद किस्मत यही चाहती है कि तुम यही करो। हाँ क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स में मुझे हर साल सेम सर्विस मिलती थी, हाँ, तो ये भी बहुत अजीब था कि 3 बार ये रेवेन्यू सर्विसेज मिलती थी। सेम सर्विस हर बार। क्या पता किस्मत यही चाहती हो कि Exactly. रेवेन्यू सर्विसेज को ईरा हाँ। का इंतजार है, तो लेकिन मैंने वो तो यही किसी और सोचा का था। इंतजार कर रही हैं। हाँ, तो मैंने यही सोचा था कि शायद यही करना है, तो ठीक है। पर फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, हाँ, एंड वो मेरे पीछे पड़ा था कि नहीं तू कर, तू कर। अच्छा। और वो फ्रेंड भी सिविल दे रहा है? वो दे रहा था, अनफॉर्चुनेटली उसका अभी तक कभी भी नहीं क्लियर हुआ है, एंड आई होप उसका जल्दी क्लियर हो जाए। तो मैंने ये सोचा था कि चलो मेरी पढ़ाई के साथ इसकी मैं पढ़ाई में हेल्प कर दूंगी, क्योंकि एटलीस्ट मैंने क्लियर तो किया था आज तक। उसका अनफॉर्चुनेटली फिर नहीं हुआ, बट बात बताइए, इतनी जिद्दी लगती हैं क्या ये? नहीं, मैं जिद्दी बिल्कुल नहीं हाँ, हूँ। नहीं 4 साल 4 बार अटेम्प्ट देके नहीं, IAS इसको बनने मिली की, क्योंकि पोस्टिंग कुछ भी दी नहीं थी UPSC ने। तो आपने कभी नहीं कहा कि छोड़ दो बेटा, अब नहीं मिले तो हटाओ, क्या करना है? कभी नहीं हुआ? हाँ? नहीं, आप लोग ऐसा नहीं हुआ, साथ ही ऐसा खड़े नहीं। रहेंगे। पर इतनी सारी नौकरी करते हुए आप तैयारी कर लेती थी? नहीं, मैंने नौकरी छोड़ी थी, नौकरी छोड़ दी थी? क्योंकि मैं 18 से 20 घंटे काम करती थी, हाँ, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। बाप रे। मैंने यही सोचा कि इतनी मेहनत करनी है तो ठीक है, सिविल्स के लिए कर लेंगे। वो बात अलग है, वहाँ पे भी नहीं करी, बट तो सारा वो गाइड बुक वो सब अंडरलाइन करके खींच खींच के पढ़ते रहती थी आप 24 घंटे? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, मुझे लगता है सिविल्स की तैयारी इज मोर स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी। It's more smart study and it's more observation and more analysis than actually gathering stuff and reading from 5,000 sources. अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा विश्लेषण करने की क्षमता लाएं, थोड़ा सा चीज़ों को देखें परखें और थोड़ा स्मार्ट तरीके से उसको एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें, उसको लिखना सीखें। एक प्रशासक को शायद यही सबकी सुन के थोड़ा अपनी एक राय देनी होती है, वो शायद वो ही भी काम है, उसमें हाँ। लाने की ये ज़रूरत होती होगी। तो और जब आप कह रहे थे कि बहुत सारा कोर्ट केस लड़ना पड़ा, वो क्या था मामला? सो यही हुआ कि मेरा जब 2010 में हुआ था सिलेक्शन, तब मेडिकली इनका जो क्राइटेरिया है ऑफ सी गवर्नमेंट सर्विस में क्या है, 2 चीज़ें इन्होंने डिफाइन करी हुई हैं। वन थिंग कॉल्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड वन अदर थिंग कॉल्ड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। तो मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स सारी फुलफिल करती हूँ, विच आर थिंग्स लाइक वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, और आप तो बिल्कुल कार से उतरी और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ गई, आप तो हाँ। हमसे पहले पहुँच गया। हाँ, तो पुलिंग, पुशिंग, लोडिंग, लिफ्टिंग मैं सब फुलफिल करती हूँ। दी ओनली थिंग इज़ उनके जो फिजिकल फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो ऐसे है जैसे किसी की 2 आर्म्स अफेक्टेड हैं, किसी की 2 लेग्स अफेक्टेड है, किसी की 1 आर्म, किसी की 1 लेग। तो वो जो क्लासिफिकेशन है और उन ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरे हिसाब से इनमें कोई नेक्सस नहीं है। एंड मैं कोई भी फिजिकल फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो मेरी है वो सिर्फ IAS के लिए अलाउड करी हुई है और वो किसी के लिए अलाउड नहीं थी। तो मुझे सिर्फ IAS मिल सकता था और मेरा उसके लिए रैंक नहीं था, उतने नंबर नहीं थे, तो मुझे वो सर्विस नहीं मिली। अभी तो आपने कार्डर सेलेक्ट नहीं किया होगा ना? नहीं कर लिया है, कौन सा? मैंने यूनियन टेरिटरीज लिया है। यूनियन टेरिटरी जा रही है? हाँ। अरे आप हमारे राज्य में चलती हैं। कौन सा जी? बिहार चलते हैं आप। ओहो। देखिए, आपको सारे देश के हर राज्य आपको बुलाना चाहेंगे कि ये हमारे राज्य में आ जाए, क्योंकि इतना आपने ऐसी आपकी कामयाबी है। हाँ, 4 राज्यों से इसके पास कॉल आई है। 4 राज्यों से आए हैं।
अरे वाह, मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ से आए, ठीक है, वो आप जो राज रखना चाहें। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने दर्शकों को कैमरे के ज़रिए आपके कमरे तक ले जाना चाहता हूं, और उससे पहले मैं इरा के इस घर को दिखाना चाहता हूं कि वहां कृष्ण जी खड़े हैं और काफ़ी भक्तिमय परिवार लगता है। नहीं, actually मैं जन्माष्टमी पे पैदा हुई थी। अच्छा, आप जन्माष्टमी के दिन पैदा हुई थी, अरे वाह क्या बात है। तो कृष्ण जी हमेशा हैं यहाँ पे, हाँ, शंख भी है यहाँ पे, और कोई ज्योतिष वोतिष से तो नहीं दिखाया था? ये खुद बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है। क्या बात करते हैं, गजब की एस्ट्रोलॉजर है। क्या बात करते हैं, इसकी सही में? प्रिडिक्शंस गलत नहीं निकलती। और ये आपको पता था क्या honest बनने भी है। वाली? अरे मुझे ये तो पता था बन जाऊंगी। ओहो, तो ये तो ऑलराउंडर लड़की है जी, कोई ऐसा फन नहीं है जिसमें ये पीछे हो। ये सीख कहाँ से ले रही थी आप? ऑनलाइन सीख रही थी क्या? ऑनलाइन सीख रही ऑनलाइन? छोटी से छोटी बात, इवन अचार डालना, हाँ घर में कुकिंग करवाना, हाँ, वो सब आता है। एक्सपर्ट है इस। अगर पहले से इस पर टाइम होता तो हम आपको इसकी कोई डिश जरूर खिलवाते। अरे क्या बात है, हम रुक जाएंगे, ऐसी क्या बात है। थोड़ा गंदा है। नहीं, गंदा कुछ नहीं होता है, हम सब अपने कमरों में ऐसे ही रहते हैं, हम सिर्फ आपकी किताबों की दुनिया तक पहुंचना चाहते हैं। नहीं, आइए। एक्चुअली अभी तो हाँ। मैंने अपनी सारी किताबें फेंक दी हैं। फेंक दी आपने? हाँ, मैंने अच्छा। सब फेंक दिया था एग्जाम से अगले दिन ही, वो क्योंकि मैंने सोचा अब मैं खराब और नहीं थी, कर मतलब सकती। यूपीएससी के लिए किसी नहीं, तरह से नहीं। पढ़ना होता है, पढ़ नहीं, लो। किसी और को दे दी एक्चुअली। किसी और को दे दी। और मैंने ये सोचा था कि मैं अब दोबारा कभी एग्जाम नहीं दूंगी। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा। वैसे मेरे पेपर अच्छे हुए थे तो मुझे पता था हो जाएगा। ये आप हर बात में होने में भी बागी लगती हैं, नहीं होने में भी बागी लगती हैं, कि होगा 4 बार दूंगी, नहीं होगा नहीं नहीं, दूंगी। मतलब मुझे लगता है एक पॉइंट पे तुम्हें इस एग्जाम को आप लाइफ और डेथ का खेल नहीं बना सकते। आप इस एग्जाम को हाँ। ये नहीं सोच सकते कि मेरी जिंदगी सिर्फ इसी से चलेगी। सिर्फ आईएएस बन के ही आप कुछ नहीं कर सकते। कई लोग, जो मैं इसलिए बताया कि मैं बिहार का हूँ क्योंकि हमारे राज्य से भी कई 80 से ज़्यादा लड़के हुए हैं, लेकिन इस तरह की कहानियाँ यूपीएससी की कामयाबी में लोग निकालते हैं कि मेरे यहाँ से कौन पहला, जाति धर्म इलाके के हिसाब से। वहाँ यूपीएससी देना पैशन है। भोजपुरी में गाना भी है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और कैसे वो अपना मूंछ मुड़ा लेता है, बाल मुड़ा लेता है, और वो कंसंट्रेट करने के लिए है वो सर पे गमछा लगा लेता है, वो पूरा जीवन मरण का वो देते देते अंत में नहीं होता, वो बर्बाद हो जाती है पूरी हाँ, तरह। यही होता है। जो लोग इसको उस एंगल से देखते हैं ना हाँ। कि मेरी पर्सनालिटी, मैंने अगर ये पास किया तो ही मैं कुछ हूँ, वो नहीं कर पाएंगे। आप अखिल भारतीय टॉपर होने के बाद भी ये बात कह रही हैं? नहीं, आप इससे नहीं कर जीवन सकते। मरण का प्रश्न नहीं, बिल्कुल बना। भी नहीं। आपका जो वजूद है वो इससे नहीं डिफाइन होगा। ये एक एग्जाम है, इससे कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप क्या इंसान है और आपकी क्या लाइफ है। आपकी पूरी लाइफ आप का ये बात सार तब नहीं भी है ये। कहती हैं जब आपका नहीं नहीं, होता। हाँ, मैं तभी यही कहती थी। आप बहुत सामान्य तरीके से दूसरे काम पे चले जाती हैं। हाँ, मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में वापस जाने को पूरी तरह तैयार थी, पर मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए थे जिनको मेरी वाली प्रॉब्लम हो रही थी हाँ। कोर्ट अलॉटमेंट में सर्विस के। तो मैंने कोर्ट केस फाइल करने के लिए हाँ करी थी। ये ये लोग तो इरा कह- बार बार कोर्ट केस की बात कर रही है, हम इस पे थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा रुकिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके जानने समझने के लिए। पर ये बहुत दिलचस्प बात है कि आप मतलब इतना कैसे सुलझी हुई होती हैं। हम तो एक चौराहे पे जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, कुछ जाएं। मुझे कभी भी नहीं, decision- कंफ्यूजन नहीं। मैं- मुझे लगता है कि यूपीएससी में वही चुने जाते हैं जो जीवन में कम कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं, बट मैं तो नहीं हूँ। है ना? आप नहीं मैं हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं थोड़ा आपकी किताबों तक चलना चाहता हूँ। मैं अभी- पूरा मैं क्या रवि को कह देता हूँ कि वो इस सावधानी से कैमरा दिखाएं कि वो सिर्फ आपकी अलमारी तक पहुँचे। आइए रवि, आइए। अभी एक्चुअली मैं हैदराबाद से आई हूँ। अच्छा, हैदराबाद में किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही थी हमारी आपकी? आईआरएस की जो मुझे फाइनल सर्विस के लिए है। ओह अच्छा, ये मेरे सिर्फ नॉवेल्स बचे हैं अभी। अच्छा। And, तो मैं किस किस को यहाँ देख रहा हूँ? झुम्पा सब लाहिरी है। को देख रहा हूँ, सब है। फेवरेट उरहान पामुक को देख रहा हूँ, माय नेम इज रेड। अरे बाप रे, मैं सब पढ़ती हूँ, सब तरीके का, बट मेनली फिक्शन। फिक्शन, हाँ, हाँ, और मेनली अंग्रेजी, हाँ। हाँ, हिंदी ओह। थोड़ी कम ही पढ़ी है। अच्छा, एंड इसके अलावा इस पलंग के दोनों खानों में भरी हुई हैं किताबें। इसमें सारा खजाना, हाँ? नॉवेल्स IAS के बेस टॉपर पे- का खजाना नहीं, इसमें। नॉवेल्स हैं। अच्छा, नॉवेल्स हैं हाँ, मतलब। और अलमारी में तो नॉवेल्स क्या पता हैं। नॉवेल्स पढ़ने के बाद ही मतलब कोई आईएएस टॉपर हो जाए, है कि नहीं? नहीं, ऐसे तो नहीं। फेवरेट राइटर आपकी कौन है, इरा? मेरी फेवरेट राइटर एक्चुअली विक्टोरिया हॉल्ट हैं। अच्छा, तो किताब, ये सारी किताबें आप फेंकती नहीं है? नहीं, नहीं नहीं, ये थोड़ी फेंकी ये आपकी जिंदगी है। हाँ, हाँ। तो क्या आप ऐसा भी और करती ये- हैं कि दोबारा उन किताबों तक लौटती हैं? हाँ, दोबारा भी पढ़ती हैं? हूँ। हाल में कौन सी ऐसी कहानी जो आपको, किताब जो आपको बहुत ज्यादा? एक्चुअली एग्जाम अच्छा, हिंदी का अखबार है आपके बिस्तर पे? नहीं, ये जब मम्मी लोग पढ़ते हैं, मम्मी ये पढ़ती हैं? ये अच्छा, खाली ऐसे ही था। हाँ हाँ, ठीक है, हिंदी पढ़ना, हाँ। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ, मैंने तो अखबार हाँ, नहीं पढ़ा है बहुत हाँ, टाइम से। जी। मैं आजकल तो अगाथा क्रिस्टी को खत्म कर रही थी दोबारा। हाँ, ये देखिए, व्यापम घोटाले में बड़े काम आ सकते हैं। मैं कल ही तो अपने कार्यक्रम में अगाथा क्रिस्टी का नाम ले रहा था कि व्यापम का ऐसा मामला है कि अगाथा क्रिस्टी अगर आ जाएं, होती तो पागल हो जाती हैं कि मतलब ये क्या है भाई, यहाँ पर बर्फ की सिल्लियों से किसी ने चाकू बनाया है
या फिर पता नहीं किसने क्या किया है, उंगलियों के निशान क्या हैं। आप लोगों के भी सिर्फ इन्हें देखा आप लोगों ने पढ़ते लिखते हैं पढ़ते कि तो शायद मैंने मैंने नहीं अगर देखा, कोई इतनी उसको किताबों के बीच नहीं, अगर ये इतनी किताबें कैसे पढ़ लिया इन्होंने जब आपने यही देखा नहीं? पढ़ती यही है। हाँ, नहीं, मैं बहुत नॉवल पढ़ती हूँ। स्टडी बुक्स पढ़ते नहीं देखा, यही पढ़ते देखा। अच्छा, नॉवेल पढ़ते देखा है। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हाँ। ड्यूरिंग स्टेइंग। हाँ, ये नॉवेल पढ़ रही हैं आप लोग। ऑलवेज। डाउनलोड मुझे याद है। डीवीडी और सीडीज है, हाँ, दे आर इन थाउजेंड्स। यहाँ पर सारे फिल्मों के और नॉवेल्स। सारे वे जो है यूएस सीरियल्स, यूएस वो अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि अच्छा साहित्य अगर पढ़ा जाए तो उससे समझदारी आती है ना उसको, हैं? ये तो मैं मानती ये हूँ। आप मानती हैं? ये तो बहुत ज़रूरी है। नॉवल पढ़ना ये बिल्कुल सच है। मैं बहुत कम लोगों से मिली हूँ जो पढ़ते हैं और उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस कुछ एक्स्ट्रा वो हों। कम ऐसे बट मैं कोर्स नहीं पढ़ सकती हूँ, बट हाँ उसके कोर्स, अलावा- हाँ कोर्स थोड़ा बेकार जैसा बोर हो जाता है। कोर्स के साथ मेरी भी स्थिति है। मैथ्स आपकी ठीक थी, गणित आपका मैथ्स ठीक के था। साथ मैं एक्चुअली ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी लोगों को जो सुन रहे हो, जिनको लगता है कि उनका मैथ्स अच्छा नहीं है। मुझे हाँ, भी जो पूरी- मेरा, आप मुझे हाँ, कह सकती हैं आप। हाँ, हाँ, मुझे पूरी ज़िंदगी लगता था मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। हाँ, फिर क्योंकि एक्चुअली हुआ ये कि मेरे मैथ्स के कभी टीचर्स अच्छे नहीं थे। अच्छा, मैथ्स इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ टीचर का फ़र्क पड़ता है। अगर आपको अच्छे टीचर्स मिले हैं, चाहे आपके घर में कोई आपको पढ़ा रहा हो, चाहे आपने ट्यूशन लगाई थी, चाहे आपकी क्लास में थे, उसमें सिर्फ ट्यूशन टीचर्स का फ़र्क पड़ता है। मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा मैथ्स अच्छा है जब मैंने कैट की तैयारी करी थी। मेरे कैट में 99.6 स्कोर था। और वो मेरा जो कम आया था वो लॉजिक की वजह से आया था। लॉजिक में मैंने 1-2 गलतियाँ कर दी थी जो मैंने घर आके फिर फाइनली रियलाइज़ किया कि ये मैंने क्या किया। बट मैथ्स में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था एंड आई वाज माई सेल्फ वेरी सरप्राइज जब मैं कैट की तैयारी करी थी कि मेरे मैथ्स के सम्स इतनी ईजिली निकलते थे। बिना कोचिंग के? मैंने कोचिंग ली तो थी पर मैं जाती मैं नहीं तो थी। आज भी नहीं बना पाता हूँ, 5वीं का भी नहीं, गणित बट वो नहीं बना इसलिए क्योंकि आपने दिमाग में सोच रखा है। पाता। ये मैंने दिमाग में सोच रखा है। मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट जिसके लिए आपने जो सोचा है आपके साथ वो होता है। मतलब इतनी interesting नहीं बात ये सच है। मैथ्स में पर सिर्फ इरा यही होता ऐसा है। भी होता है कि हम सब जीवन में जब कोई लक्ष्य तय करते हैं, पाना चाहते हैं, उसको पाने की प्रक्रिया में कई तरह की हताशा या उम्मीद से गुजरते हैं। कई बार आपको लगा होगा कि शायद नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब ये तो मुझे लगा था, बट मुझे कोई हताशा नहीं होती है इस चीज़ से। बिकॉज हताशा आपको तब होती है जब आप एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि आई डिजर्व इट। आप संतवंत हैं क्या भाई? आपको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है ना? नहीं, ना आपको निराशा होती है, ना आप एक्सपेक्टेशन। नहीं, तो मैं सोचती हूँ इसीलिए आपको टॉपर बना दिया उन्होंने। सोचा होगा इंटरव्यू बोर्ड वालों ने कि यही वो आई है जो कुछ सोच कर नहीं आई है, नहीं, जो ऐसा अपनी नहीं है। काबिलियत है वो लेकर आई है, ये उसके बदले में कुछ मांगने नहीं आई है, तो ये टॉपर डिजर्व करती है। नहीं, आई एम श्योर और लोग भी ऐसे ही हैं। हाँ। आई एम वेरी श्योर और भी ऐसे ही हैं। हाँ। बट मैं ये मानती हूँ कि एक्सपेक्टेशन लगा के जाओगे तभी तो डिसअपॉइंट होगे ना। अपनी तरफ से एफर्ट करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पढ़ते समय क्या करना चाहिए? अगर कोई पढ़ रहा है, कोई किताबें तो बहुत है, देखिए हाँ, समझने हाँ, विश्लेषण हाँ, की बात हाँ, आपने कही, हाँ। पढ़ना तो पड़ेगा ही, फिर भी उसको वहां हाँ, तक पहुंचने के लिए क्लासरूम हाँ, तक, हाँ। तो उसको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी किताब पढ़ते हैं 4 घंटा, वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि आप किताब में ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। मेन अच्छा। प्रॉब्लम ये होती है, हम अपने आप को ये कहते हैं मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो हम किताब खोल के उसके सामने बैठे होते हैं। हमारा अटेंशन स्पैन मेरे ख्याल से 2.5 ओह। मिनट या 30 सेकंड कुछ ऐसे ही है। हम्म। तो अगर हम अपने अटेंशन स्पैन के हाँ। बियॉन्ड पढ़ रहे हैं तो हम हाँ। नहीं पढ़ेंगे ना। हम कुछ और सोच रहे होते हैं, बट हम किताब के सामने बैठे होते हैं। उसका कोई पॉइंट नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो जब ये डिस्कवर हुआ, आपकी मदर ने बताया कि बचपन से नहीं था, जब ये हाँ, आइडिया था इन लोगों को हाँ, कि होगा। लेकिन जब हुआ तो फिर उसको लेकर भी एक्चुअली हाँ, सडन नहीं था कुछ भी, मेरा हाँ। ग्रेजुअल है। हाँ, जैसे जैसे मैं ग्रो करी थी तो और बाहर आता जाता था। हम्म, बट हाँ, जो हाथ के डिफेक्ट्स थे और थोड़े पैर में उस टाइम पे थे, वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो गए थे। हम्म, बट ये थोड़े डिफेक्ट्स बचपन से थे। मेरी नेक में वेबिंग थी, क्लेफ्ट पैलेट था, ये सब चीज़ें तो थी। तो बट स्पाइन का डिफेक्ट नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो ग्रो करने पे आता वो है। grow करने पे हाँ, आता जैसे ये हंचबैक है, हम्म। तो ये भी ग्रो करने पे आई है। पहले बचपन की फोटोज में नहीं है। बचपन में क्योंकि नहीं मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कार्यक्रम, तो उनके फीडबैक से मुझे पता चलता रहता है। बहुत सारे अलग अलग शारीरिक संभावनाओं के शिकार हैं, उनको अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। उनमें से कम लोगों में मैंने निराश देखा है, लेकिन फिर भी मतलब वो अगर देख रहे हों तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि ईरा ने इन चुनौतियों को कैसे का सामना किया। मैं शायद सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने कभी चुनौती नहीं माना। चुनौती नहीं मानी, हाँ।
मैंने सोचा Important ठीक है, सबके पास कोई प्रॉब्लम होती है ना, हाँ। किसी की दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही नहीं है। दिख रही आप ये बताइए, वो इंसान जिसके माँ बाप नहीं है हाँ। या जिसके घर में उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं होता है, उसकी कितनी तकलीफ होगी। उसकी तकलीफ मुझे लगता है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जिसको फिजिकली चैलेंजेस होंगे। तो मेरे ख्याल से सबको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की दिखती है, किसी की नहीं दिखती है। नहीं दिखती है। ये तो मानने के ऊपर है ना, आप अपनी प्रॉब्लम को कितना बड़ा मानते हैं। आप इतनी सॉर्ट आउट हैं, इतना हर सवाल का जवाब इतनी स्पष्टता से दे रही हैं कि अब मुझे बोर्ड में बैठे लोगों को अब उनकी याद आ रही है कि वो किसका बोर्ड था मुझे मालूम नहीं, और वो आप बता सकती हैं कि नहीं बता सकती हैं। मुझे लगता है कि उन 10-15 मिनट में उनको काफ़ी मज़ा आया होगा आपको इंटरव्यू करते I हुए। hope so, but, हाँ, उनको काफ़ी मज़ा आया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि पुराने IAS ऑफिसर को जो होंगे जो बोर्ड में, कि हाँ कोई कैंडिडेट आया है जो हर तरह के नेगेटिव मार्क्स में अगर इतना सवालों में अगर इतनी सरलता के साथ सामने आ रहा है, ये खूबी है, ये कम लोगों के पास Thank you होती so है, much, but, ये खूबी है। और वो कोर्ट केस की बात आप क्या कह रही थी? हाँ, कोर्ट में ऐसा था कि बिकॉज ये एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, तो कोई हाँ। भी डिपार्टमेंट इसे इंडिविजुअली चेंज नहीं कर पा रहा था। हाँ, चाहे वो चाहते भी थे, बट तभी उन्हें उनके हाथ में ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा हो रहा था कि वो कोई भी एक नहीं ले पा रहा था डिसीजन। तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ा एंड कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे फिर मुझे सीट दी गई। हमारे कई मित्र हैं जो यूपीएससी कर गए हैं, लेकिन जब रवि प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी थे देख नहीं सकते थे, तो उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वही मैं लेकर आया हूं कि वो लोग हमसे मिलते रहते हैं कि उनका यूपीएससी में तो हो गया है, जैसे आईआरएस में हो गया है, और अब जो नई व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1995 से लेकर 2006 के जितने बैकलॉग निकालिए इनके हिसाब से, और उनमें इनको जगह दीजिए। तो मेरे एक मित्र मिले तो उनको आईएएस में होना था, लेकिन वो कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं, कैट में जाके। तो ये जो कोर्ट केस आप लड़ रहे हैं, तो ये आपकी अपनी लड़ाई होती है, ये आपके अपने खर्चे पर आप लड़ते हैं। मतलब आप एक बार यूपीएससी भी कीजिए और फिर आईएएस बनने के लिए पोस्टिंग के लिए केस भी लड़िए। एंड ये बहुत सैड है, यही रीज़न था जो मैंने कोर्ट केस किया, क्योंकि मेरे पास जितने भी फ़ोन आते थे उनमें से किसी के पास भी इतना फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड नहीं था कि वो कर सकें। लेकिन उन्होंने यूपीएससी कर लिया था, यूपीएससी कर लिया था। और ये भी एक कारण था कि आप चाहती थी कि आप आईएएस मैंने- करके मैंने- दिखाएं। नहीं, आईएएस करने का तो रीज़न सिर्फ इतना था कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना था। कोर्ट केस मैंने इसलिए फाइल किया था कि मुझे ये करना। एक रास्ता मिले तो क्या पता सबको मिल जाए, क्योंकि मैंने ये इतना। सोचा कि मेरा जजमेंट शायद उनकी हेल्प कर पाए। पर अब आप श्योर हैं कि आपको आईएएस मिलेगा, मतलब देंगे ही फिर? अभी तो हाँ, अभी क्योंकि तो मैंने है, कहा हाँ? ना, मैं मेडिकली सिर्फ इसके लिए ही फिट हूँ। 4 साल से मुझे यही पता था कि सिर्फ यही है। हाँ, And क्योंकि हमारे जो मित्र आए थे तो मैं उनका केस देख रहा था, तो उनको आईएएस में उनका लिस्ट में नाम है, लेकिन अभी तक उनको डीओपीटी ने अवार्ड नहीं किया है। कल हमें बड़ा अच्छा लगा, जब डीओपीटी में हम भी गए थे, तो जो प्रेजेंट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसके एरा की बात को बड़ा सीरियस लिया है हाँ, serious। और उन्होंने आज इसको बुलाया डीओपीटी में, यू गिव योर सजेशन, वी विल डू समथिंग। आपके साथ साथ ही आइए, मेरी तो बात नहीं हुई, क्या सजेशन हुए। नहीं वो ठीक है, पर वो अब इनकी आधी से ज़्यादा बातचीत कॉन्फिडेंशियल होने लगेगी। हाँ, ये भी। पर ये अच्छा है कि इनके ज़रिए अगर मंत्रालय सेंसिटाइज हो, संवेदनशील हो, तो ये समस्या का भी निपटारा हो जाएगा। हम और बातचीत करेंगे, एक ब्रेक लेना होता है। हमारे के रवि साहब के हाथ में अब मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि पिछले 30-35 मिनट से कैमरे को मुट्ठी पे रखे हाथ में कलाई में दर्द हो जाती है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आ रहा हूँ मैं अभी।